नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया हमारी नजर से, जी सलाम की नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिकी सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच 12 जून को मुजव्वजा बातचीत हो सकती है रद्द। ट्रंप ने कहा शुमाली कोरिया शर्त माने तो हो सकती है बातचीत। अमेरिका ने ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 5 ईरानियों पर लगाई नई पाबंदी। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर निपटेंगे ईरानी खतरे से। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बड़ी कशीदगी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने अमेरिका के 2 सफारतखानों को मुल्क छोड़ने का दिया हुक्म। कहा अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। रोहिंग्या इंतहा पसंदों ने 2017 में 53 हिंदुओं को किया था कत्ल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में किया गया दावा। अस्करियत पसंदों ने पुलिस चौकियों पर भी किए थे हमले। और अफ्रीकी मुल्क कांगो में इबोला वायरस के सबब 6 मजीद हलाकतों की तस्दीक। 2 अफराद में पाया गया वायरस का स्टेन। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुलाया हंगामी इजलास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के बीच 12 जून को सिंगापुर में होने वाली मुलाकात कैंसिल हो सकती है। ट्रंप ने खुद इसके इशारे दिए हैं। व्हाइट हाउस में जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि कुछ चीजों पर मसला उलझा हुआ है, इसलिए अगर मीटिंग तय वक्त पर नहीं हो पाती है तो बाद में होगी। अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच कोरियाई जजीरे की तकदीर और तारीख बदलने का अच्छा मौका था, लेकिन ऐसा लगता है कि बनते बनते बात बिगड़ गई। व्हाइट हाउस में जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की चंद शराइत हैं, अगर वो शराइत पूरी नहीं हुई तो मुलाकात मनसूख हो सकती है। वाज़ेह रहे कि 12 जून को ट्रंप किम की मुलाकात सिंगापुर में तय थी। See what happens, whether or not it happens. If it does, that'll be great. It'll be a great thing for North Korea. And if it doesn't, that's okay too. Well, we're moving along and we'll see what happens. There are certain conditions that we want and I think we'll get those conditions. And if we don't have the meeting. शुमाली कोरिया ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि अमेरिका अगर जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए एक तरफा दबाव बनाता है तो वो मुज़ाकरात को रद्द कर देगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए संजीदा दिखाई देता है। कुछ चीजों पर पेच फंसा हुआ है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बातचीत मुमकिन है। We are talking and there's a chance that it'll work out. There's a chance, it's a very substantial chance that it won't work out. I don't want to waste a lot of time and I'm sure he doesn't want to waste a lot of time. So there's a very substantial chance that it won't work out and that's okay. That doesn't mean it won't work out over a period of time. ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रुख में तब्दीली के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी सदर ने कहा कि जब से किम जोंग उन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, मामला बिगड़ गया। President Xi is a world-class poker player. And I'd probably maybe doing the same thing that he would do. But I will say this, there was a somewhat different attitude after that meeting. There was a different attitude by the North Korean folks when after that meeting. इससे कबल शुमाली कोरिया ने अमेरिका जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मश्क के मद्देनजर जनूबी कोरिया से आला सतही बातचीत मनसूख करती थी, लेकिन जनूबी कोरिया के सदर मून का कहना है कि वो शुमाली कोरिया से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ट्रंप किम की मुलाकात जल्द होगी। मैं अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कोरियाई जजीरे में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आइंदा अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच मुज़ाकरात की उम्मीद रखता हूं। मैं चाहता हूं कि कोरियाई जजीरा पूरी तरह जौहरी हथियारों से पाक हो। फिलहाल शुमाली कोरिया की जानिब से ट्रंप की मुलाकात पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। किम जोंग को अपने इख्तिदार और मुल्क की सिक्योरिटी की फिक्र सता रही है। यही वजह है कि शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। सवाल ये कि क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है रमेश रामचंद्र, हमारे मुआविन चैनल वियॉन के रिपोर्टर। उनसे बात करेंगे। रमेश जी, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ताजा बयान में जो बात कही है उससे लगता है कि अब नॉर्थ कोरिया से बातचीत नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है। जैसा आपने बताया कि ट्रंप के जो रिमार्क्स के बाद ऐसा लग रहा है कि 12 जून को सिंगापुर में जो उनकी वार्ता होनी थी किम जोंग उन के साथ, वो शायद अब नहीं होगी। अगर होगी तो शायद कुछ देर बाद हो सकती है। लेकिन कुछ 2-3 चीजें स्पष्ट होकर सामने आई हैं। वो पहला ये कि ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर रखने के बाद ट्रंप ने अपने आप पर इतना प्रेशर बना लिया है कि वो चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया से जब भी बात करें तो वो सक्सेसफुल हो और उससे कम कोई भी आंकलन उनके सरकार के खिलाफ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप का ये मानना है कि अगर बातचीत होगी तो सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है, फेल समिट होती है, तो इससे बेहतर यही होगा कि दोनों नेता सिंगापुर में 12 जून को ना मिले। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टीम है, जिसमें कि उनके विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो शामिल हैं, नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन शामिल हैं, उन सबका ये मानना है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार आज के आज ही उनको छोड़ दें। और ये किम जोंग उन को अग्री नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए, हमने अपनी तरफ से परमाणु टेस्ट पे सस्पेंशन लगा दिया है, हमने डीमिलिटराइज जोन में जो है साउथ कोरिया के साथ टेंशंस कम किए हैं, हमने परमाणु साइट को बंद करने का डिसीजन लिया है, हमने अमेरिका के प्रिजनर्स को रिलीज किया है। लेकिन उसके बदले ट्रंप सरकार ने हमें क्या दिया है? कुछ नहीं। तो ये जो मुद्दा है ये बरकरार है और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो उनको ब्रिज कर पाएंगे कि नहीं। रमेश जी, और भी कौन से मुद्दे जो आप बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन और भी कौन से मुद्दे हैं जो छुपे हुए भी हो सकते हैं अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच, जिनकी वजह से बात नहीं बन पा रही है? जी देखिए, द बेसिक इश्यू इज कि आज के तारीख में अगर आप दुनिया में देखें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई एक ऐसा देश जिसने अपने आप अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए हो? नहीं, एक भी ऐसा देश नहीं है। क्या उत्तर कोरिया पहला देश बनना चाहेगा जो अपने आप अपने परमाणु हथियार छोड़ दे? मुझे नहीं लगता है। क्या किम जोंग उन चाहेंगे कि वो किसी ऐसे नेता के साथ डायलॉग करें जो कि ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकल आए हैं, जो कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकल आए हैं, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल आए हैं? ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका को इन सभी एग्रीमेंट से बाहर निकाला है। तो अगर मैं किम जोंग उन हूं आज, तो मैं ये अपने आप से पूछूंगा कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप पे कि नहीं? बिल्कुल शक है कहीं ना कहीं। तो क्या शुमाली कोरिया चीन के साथ मिलकर के अमेरिका के साथ कोई नई शर्तों पर बात करना चाहता है? बिल्कुल, देखिए, ये बात तय है कि नॉर्थ कोरिया के मसले को सुलझाने के लिए 3 देशों का अहम भूमिका रहेगी। पहला अमेरिका, दूसरा दक्षिण कोरिया और तीसरा चीन। और ये इसलिए कि 1953 में जो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, जो शांति समझौता साइन हुआ था, उसमें ये तीनों देश मौजूद थे, चीन, अमेरिका और उत्तर कोरिया। तो ये मेरा ये मानना है कि उत्तर कोरिया कोरियाई विषय पे जो भी समझौता होगा वो चीन के बिना संभव नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप ने कल भी चीन पे ये ताना कसा कि उनकी वजह से शायद किम जोंग उन के बर्ताव में एक परिवर्तन आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश रामचंद्रन जी, इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। हमारे मुआविन चैनल वियॉन के सीनियर रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उधर शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी टेस्ट सेंटर को बंद करना शुरू कर दिया है। ऑब्जर्वर के तौर पर शुमाली कोरिया ने बैरूनी मुल्क के तकरीबन 2 दर्जन सहाफी को मदऊ किया ताकि वह दुनिया को बता सके कि प्योंगयांग ने अपना जौहरी प्रोग्राम बंद कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के सहाफियों और किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट या माहिरीन को नहीं बुलाया है। लेकिन आज जनूबी कोरिया के सहाफियों को भी प्योंगयांग आने की इजाजत दे दी गई है। जनूबी कोरिया के 8 सहाफी भी शुमाली कोरिया पहुंच गए हैं। ये तमाम सहाफी शुमाली कोरिया के जौहरी तजर्बात के मराकज के खत्म किए जाने की रिपोर्टिंग करेंगे। शुमाली कोरियाई हुक्काम के मुताबिक पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट को जुमेरात के रोज से बंद करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम में आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका ने ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 5 ईरानियों पर नई पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए यूरोप को चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर सिफारती कोशिशें तेज करे। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदी लगाने की धमकी के बीच अमेरिका ने ईरान के पासबानी इनकलाब से वाबस्ता 5 ईरानियों पर नई पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी वजारत खजाना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मेहदी आजर पेशा, महमूद जाफरी, महमूद काजिम, जावेद शेर अमीन और सैयद मोहम्मद तेहरानी पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए यूरोप को चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक कोशिश करे। A shared threat across the world, and I am confident that we can collectively develop a diplomatic response that achieves the simple outcomes that we put forward. I am confident that there's a set of overlapping values and interests here that will drive us to the same conclusion about the need to respond to the Islamic Republic of Iran's threats to the world. वहीं ईरान ने अमेरिका के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने करप्ट एलाई के दबाव में काम कर रहा है। माइक पोम्पियो के इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं जिनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं। अमेरिका की मौजूदा हुकूमत करप्ट एलाई के दबाव में काम कर रही है। अमेरिका का कदम बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। वहीं यूरोपियन यूनियन ईरानी जौहरी मुआहदे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास ने अपने अमेरिकी दौरे पर ईरानी जौहरी समझौते का दिफा किया है। अरकान कांग्रेस से बात करते हुए मास ने कहा कि इस मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से यूरोप मुत्तहिद है। वहीं फ्रांस के वजीर खारजा जेन यवेस ले ड्रेन ने कहा कि ये समझौता अभी बाकी है। अमेरिका को ईरान पर एक तरफा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। मैं अमेरिका की इख्तिसादी पाबंदी से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ईरान के साथ बातचीत नहीं की गई तो इसका फायदा ईरान में शिद्दत पसंद लोगों को मिलेगा। रूहानी हुकूमत से बातचीत की जानी चाहिए ताकि इलाके में अमन व इस्तेहकाम कायम हो सके। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने नए सिरे से जौहरी समझौते पर बातचीत के लिए ईरान के सामने 12 शर्तें रखी हैं, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सदर रूहानी ने कहा है कि अमेरिका कौन होता है बाकी दुनिया के लिए फैसला करने वाला। अमेरिका और ईरान के बीच बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि अगर यूरोपियन ममालिक ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 2015 जौहरी मुआहदे का बचना मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अखलाक साहब, खैर मकदम है आपका, अजीज सलाम पर। ये सबसे अहम सवाल है कि अमेरिका ने जौहरी समझौता तोड़ने के बाद अब ईरान पर पाबंदियों का दौर भी शुरू क्या कर दिया है। कितना असर पड़ेगा ईरान पर? क्या ईरान अमेरिका की नई शर्तों पर झुक जाएगा? अखलाक साहब। शौकत भारती बोल रहा हूं मैं। जी चलिए, हम आपको एक बार फिर से इस खबर से बाखबर करा दें। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में कशीदगी बढ़ रही है, वो कई तरह के इशारे कर रही है। अमेरिका ने ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 5 ईरानियों पर नई पाबंदी आयद कर दी है। और अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए यूरोप को चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर के सिफारती कोशिशों को तेज करे। तो जिस तरह से एक बार फिर दोनों ममालिक के बीच कशीदगी में इजाफा हो रहा है, वो बताता है कि अमेरिका का रुख ईरान के तई तेजी से बदल रहा है। और जिस तरह से समझौते से बाहर होने के बाद अमेरिका एक्शन में नजर आता है और कई नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं ईरानियों पर। और अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए यूरोप को चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर के सिफारती कोशिशें तेज करे। हालांकि यूरोप के कई मुल्क अमेरिका के साथ इस मामले में नजर नहीं आते हैं।
और इस्राएली जंगी तैयारों ने गाजा पट्टी के इलाके में फिलिस्तीनी तंजीम हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। फिलहाल इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला तो नहीं है और इस्राएली फौज की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एयरफोर्स ने गाजा में हमास से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों के एक जेर जमीन मरकज को निशाना बनाया है, इसके अलावा इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दीगर फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल का कहना है कि यह हमला हमास की जानिब से एक पुलिस चौकी को आग लगाने के रद्द-ए-अमल के तौर पर किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों भी इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें कि कुछ लोग जख्मी हुए थे। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहिंग्या अक्सरियत पसंदों ने 25 अगस्त 2017 को रखाइन सूबे के उत्तरी हिस्से में करीब 53 हिंदुओं का कत्ल किया था। यह वही दिन है जिस दिन अस्करियत पसंदों ने पुलिस चौकियों पर हमले किए और बाद में पूरे सूबे में तशद्दुद भड़क उठा। रिपोर्ट में मुतासरा के बयान की बिना पर दावा किया गया है कि यह हमला अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी यानी कि ARSA ने किया था। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को फेथ ऑफ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जराये के मुताबिक ये तंजीम अक्टूबर 2016 में सबसे पहले लाइमलाइट में आया था, जब इसने पुलिस चौकियों पर हमले किए थे, जिसमें कि 9 पुलिस अफसर मारे गए थे। यहां रुकना एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। खैर मकदम आपका, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुए वेनेजुएला सदारती इंतखाबात में निकोलस मदुरो की जीत को अमेरिका ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। वहीं वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने अमेरिका के 2 सफारतकारों को मुल्क से निकलने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मदुरो ने टोड रॉबिन्सन और सियासी शोबे के सरबराह ब्रायन नरेंजो को 48 घंटे के भीतर वेनेजुएला छोड़ने के लिए कहा है। मदुरो ने इन लोगों पर मुल्क की मामलात में दखल अंदाजी और साजिश रचने के इल्जाम आयद किए हैं। अमेरिका का शुमार वेनेजुएला की सोशलिस्ट हुकूमत के शदीद नाकदीन में होता है और वाशिंगटन ने हाल ही में कैराकस हुकूमत पर नई नापाबंदी आयद की है और खासतौर से वेनेजुएला माशी तंगी से जूझ रहा है और दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दावा किया कि उन्हें वजारत उज़्मा से निकाले जाने की बड़ी वजह साबिक फौज सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की कोशिश था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में अपने बयान रिकॉर्ड कराते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिश पर उन्हें पैगाम दिया गया था कि वजारत उज़्मा से मुस्ताफी हो जाएं या तवील छुट्टी लेकर बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए गए साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि सारे हथियार और अहले सियासत के लिए बने। उन्होंने कहा कि मनसब पर बैठे जज परवेज मुशर्रफ को 1 घंटे के लिए भी जेल न भिजवा सके। फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग ने यूजर्स के निजी डेटा लीक मामले में एक बार फिर माफी मांगी है। इस बार उन्होंने यूरोपीय यूनियन के रुकन पार्लियामेंट के सामने माफी की अपील की है। ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा लीक मामले में जकरबर्ग यूरोपीय यूनियन के सामने पेश हुए। जकरबर्ग ने डेटा सिक्योरिटी को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। जकरबर्ग ने यूरोपीय यूनियन को बताया कि फेसबुक के 2.2 अरब यूजर्स में से 40 करोड़ यूजर्स यूरोपीय ममालिक में रहते हैं। फेसबुक लोगों के निजी डेटा की सिक्योरिटी के लिए 25 मई से जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि फेसबुक और फेक न्यूज मामले में भारत समेत दीगर ममालिक में आइंदा इंतखाबात को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सियासी दखल अंदाजी रोकने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। और अफ्रीकी मुल्क कांगो की वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में एबोला वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और 6 मजीद हलाकतों की तस्दीक हुई, जबकि 2 अफराद में इस वायरस की मौजूदगी पाई गई है। कांगो हुकूमत के मुताबिक अब तक इस वायरस की वजह से 28 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इससे मुमकिना तौर पर मुतासर अफराद की तादाद 21 है। उधर इस महामारी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरनाक एबोला वायरस से मुतासर अफ्रीकी मुल्क कांगो में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। इस काम के लिए 6 टीमों को कांगो भेजा गया है। उधर कांगो में एबोला वायरस से निपटने के लिए WHO का हंगामी इजलास जिनेवा में हुआ और इसके रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाए जाने पर गौर खोज किया गया है।
तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।